पिछला ये जो नवंबर का महीना गुजरा इसमें मैंने थॉर रैग्नारॉक भी देखी और जस्टिस लीग भी देखी। मैं दोनों के रिव्यूज़ बनाना चाहता था पर वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बना सका। लेकिन कल मैं जाके स्पेशल पहले शो में जाके स्टार वॉर लास्ट जेडी देख के आया हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा नहीं करना, जैसा भी है टाइम निकाल के इसका रिव्यू लाजमी बनाना है। तो मैं आज टाइम निकाल के इनजस्टिस की वीडियो से भी पहले मैं इसको बना रहा हूँ। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पूरी स्पॉयलर से भरी होगी। तो आप लोग अगर वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं, क्योंकि ये आखिरी वार्निंग है। स्पॉयलर वार्निंग मैं पहले ही दे रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपने लास्ट जेडाई अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो अभी छोड़ जाएँ, ये आखिरी वार्निंग है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। हमारे यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में फैंस तो हैं स्टार वॉर्स के, लेकिन बहुत कम है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि कल जब मैं मूवी देखने गया तो पहले शो में वहाँ पर मैक्सिमम 10 लोग बैठे थे। आप ऐसा अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़ा मशहूर सिनेमा है, उसमें एक बड़ी फेमस फिल्म लगी हुई है और वहाँ पर सिर्फ 10 लोग बैठे हों तो कैसा लगेगा। तो वहाँ पर मैक्सिमम 10-12 लोग बैठे थे और उनमें भी 3-4 लड़कियां थी, 4-5 लड़के थे और एक कपल आया हुआ था जो सिर्फ रंगबाजियां करने आया था वहाँ, जो उनका मूवी देखने से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो वो बस टाइम गुजारने आए थे वहाँ पर। तो ये तो हाल है यहाँ पर स्टार वॉर्स के फ़ैन का। तो खैर मुझे पता है यहाँ पर कई लोग नहीं देखते, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं डीसी या मार्वल। कोई लोग डीसी के फ़ैन हैं, कोई लोग मार्वल के फ़ैन हैं, तो ज़्यादातर लोग स्टार वॉर्स को देखते ही नहीं हैं। तो अगर आप नहीं देखते ना तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप इसकी एपिसोड 1 से इसको देखना शुरू करें, और अभी तक एपिसोड 7 मेरे ख्याल से था ये, तो आपको या 8 था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो आपको पहले 6-7 एपिसोड पूरे मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, आप आराम से देखें। मेरे ख्याल से शायद हिंदी में भी होंगे, तो आप आराम से देखें। फिर उसके बाद जाकर ये लास्ट जेडाई को देखें, आपको यकीनन मज़ा आएगा। ये जो फ्रेंचाइज़ है ये डीसी और मार्वल से बिल्कुल यूनिक है। और डीसी या मार्वल की मूवी तो ये होती है ना कि जहाँ पर एक मूवी एंड हो गई है, अगली मूवी जो स्टार्ट होती है वो एक नए सिरे से स्टार्ट होती है, और उसकी जो कहानी है, जो पिछली मूवी की कहानी है, वो थोड़ी सी बीच में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसकी कहानी कुछ इस तरह होती है कि जहाँ पर पहली मूवी एंड हुई है उसी पॉइंट से अगली मूवी स्टार्ट होती है। यानी कि जिस तरह आप एक टीवी सीरीज़ नहीं देखते या ड्रामा देखते हैं टीवी पे, तो जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड होता है अगला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। इसी तरह इसका भी कोई सीन इसी तरह है कि जहाँ पर पहली मूवी एंड होती है अगली मूवी सेम उसी पॉइंट से शुरू होती है और आगे चलती है स्टोरी। तो ये तकरीबन कोई 25-30 सालों से ये चल रही है स्टोरी, और अभी तक इसकी 8 मूवीज़ आ चुकी हैं जो एपिसोड 7 या 8 तक आ चुकी हैं। तो अभी जो लेटेस्ट आई है वो है लास्ट जेडाई, और इससे जो पिछली थी वो थी फोर्स अवेकन्स। तो अगर आपने फोर्स अवेकन्स भी नहीं देखी, लास्ट जेडाई भी नहीं देखी, तो आपको मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो समझ भी आएगी कि क्या बात क्या हो रही है। तो लास्ट जेडाई का आगाज़ भी वहीं से होता है जहां से उन्होंने लास्ट मूवी छोड़ी थी। यानी कि रे लूक स्काईवॉकर के पास ट्रेनिंग के लिए जाती है, मगर वो उसे लिफ्ट नहीं कराता, वो उसे लाइट सेवर पकड़ाती है और वो उसे उठा के पीछे फेंक देता है। यानी कि लूक स्काईवॉकर जैसा बंदा वो लाइट सेवर पकड़ के पीछे फेंक दे। दूसरी बात इसमें जो अहम हमें पता चली वो ये पता चली कि उसकी जेडाई एकेडमी में कि ऐसा क्या हुआ कि उसने जेडाइस की ट्रेनिंग भी छोड़ दी और सारे जेडाइस से मुंह फेर कर एक आइलैंड में जाकर अलग रहना शुरू कर दिया। दूसरी अहम बात जो इस मूवी में हमें पता चली वो ये पता चली कि फोर्स जो है उससे क्या क्या किया जा सकता है। जो लोग स्टार वॉर्स देखते आ रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि उन्होंने आज तक फोर्स को सिर्फ ये करते हुए देखा, या तो वो कोई पत्थर उठा लेते हैं या कोई चीज़ उठा लें या लाइट सेबर को अपनी तरफ खींच लिया या किसी इंसान के दिमाग पर काबू पा लेना, पास देख लेना, फ्यूचर देख लेना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो इस मूवी में इन्होंने दिखाया है कि फोर्स क्या क्या कर सकती है वो काफ़ी यानी कि यूनिक था। क्योंकि अब इतना अरसा तो हो गया इस फ्रेंचाइज को, तो इन्होंने फोर्स के जो नए नए एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया है इस मूवी में। क्योंकि हमने देखा कि कितने दूर बैठे जो है लूक स्काईवॉकर ने ट्रैवल किया और वो था वहीं पर, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन दूर आई हुई थी। दूसरी बात, हमने काइलो और रे का इतनी दूर कनेक्शन देखा, फोर्स की ही वजह से था। और तीसरे नंबर पे हमने स्नोक को फोर्स का यूज करते हुए देखा, जिससे वो रे को और जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा था काइलो को। अब इसमें जो अहम बात हमें पता चली वो ये थी कि जो डिस्ट्रॉय हुई उसकी जेडाई एकेडमी लूक की, वो किस तरह हुई। इस सीन को हमने 3 दफ़ा देखा। पहले जब देखा हमने उसे, तब वो लूक स्काईवॉकर की अपनी मेमोरी थी जिसमें वो देख रहा था कि किस तरह बेन सोलो ने वो पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से वो भाग गया बच्चों को लेकर।
दूसरी बार हमने ये सीन काइलो के पर्सपेक्टिव से देखा। उसने जब रे को बताया था कि उस एकेडमी में असल में हुआ क्या था, और उसने रे को ये बताया था लूक स्काईवॉकर उसे कत्ल करने वाला था, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। तीसरी बार हमने ये सीन लूक स्काईवॉकर के मुंह से सुना जब वो रे को सच बता रहा था कि असल में मैं उसे कत्ल करने वाला था इस वजह से क्योंकि मुझे उसके अंदर डार्कनेस फील हुई, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि वो मेरा ही भतीजा था। पर काइलो पहले ही डार्कनेस की तरफ आ चुका था, तो इसलिए वो वहां से उसने मुझ पर हमला किया और वहां से बच्चों को लिया और डिस्ट्रॉय की एकेडमी और वहां से भाग गया। तो यहाँ से वो पॉइंट था जहाँ से रे के अंदर एक वो फीलिंग आती है कि शायद जो है काइलो को दोबारा हम डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो वो उसे डार्कनेस से लाइट में लाने के लिए अपनी शिप में बैठकर उसके पास जाती है, मगर वो उसे वहाँ से पकड़कर स्नोक के पास ले जाता है और जहाँ पर हमने देखा फाइट सीन भी है। और वहाँ पर एक जो अहम चीज़ हमें देखने को मिली वो था स्नोक का मर्डर, यानी कि स्नोक को उन्होंने इतना ज़बरदस्त पेश किया पिछली मूवी में और अभी भी इतना पावरफुल बताया, लेकिन एकदम से उसका कत्ल कर दिया जैसे कुछ था ही नहीं वो। तो खैर ये उन्होंने उसको बड़ी आसानी से साइड पे कर दिया। जब स्नोक मर जाता है तो वहाँ पर जो है काइलो वो रे को भी डार्कनेस की तरफ लाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये बात फिर वहीं की वहीं रुक जाती है और उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। और एक अहम बात जो उसी कमरे में हमें पता चलती है कि वो ये है कि अभी तक लोग सोच रहे थे या तो वो ओबी-वान केनोबी की बेटी है रे या वो लूक स्काईवॉकर की बेटी है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि वो नोबडी है, यानी कि उसका किसी से भी अहम ताल्लुक नहीं है। यानी कि उसके माँ बाप ने उसे पैदा किया और उसे बेच दिया आगे, उसके माँ बाप का पता नहीं कौन है। तो इस वजह से वो उसे कहता है कि तुम इस फैमिली ड्रामे में ना पड़ो और मेरे साथ आओ, हम नई एम्पायर खड़ी करते हैं डार्कनेस की। मगर वो उसकी बात नहीं मानती और वो वहां से चली जाती है। और मूवी के एंड पर हमें लूक स्काईवॉकर और बेन सोलो के दरमियान एक फाइट सीन भी देखने को मिलता है, जहां पर वो अपनी पूरी कोशिश करता है लूक स्काईवॉकर को कत्ल करने की, मगर वो नाकाम रहता है। और जो इस मूवी का लास्ट सीन था जहां पर एक छोटा सा बच्चा एक कमरे से निकलकर एक वो ब्रूम को अपनी तरफ खींचता है और वो फोर्स की वजह से उसकी तरफ आता है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो मेरे ख्याल से ये मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। कुछ सीन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खिंचे चले गए, जैसे कि वो जो कसिनो वाला सीन था वो थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन खैर और ओवरऑल अच्छा था। तो पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ओवरऑल इस मूवी को मेरी तरफ से तो 9 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। तो बाकी लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं करते, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये वीडियो आप ऐसे समझें कि ये रिव्यू कम, ये जो मेरे जो दिल की बात है मैंने वो बताने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिव्यू करने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं है कि मूवी कैसे बनती है। मुझे जो पसंद आई है मैं आपको वो बातें बता दी हैं, और जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई मैंने वो भी बता दी हैं। तो खैर खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।